संगति का असर हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जैसी संगति वैसे ही इंसान बन जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे माता पिता कुछ हमारे संगत को देखकर मना भी करते हैं और कभी मना भी नहीं करते हैं। जब हमारे माता पिता को लगता है कि हमारे बेटे की संगति या हमारी बेटी की संगति ठीक नहीं है, तो हमें वह मना करना शुरू कर देते हैं और समझाते हैं। लेकिन हम अपने माता पिता को बातों को ठुकरा देते हैं और हम जानते हैं कि नहीं, हमारे माता पिता हमारे मित्र या हमारे सहेलियों से जल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हमारे माता पिता जो हमें बात बता रहे हैं वे हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान है? आइए हम इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। जो लड़का अपने माता पिता के इकलौते बेटा था, लेकिन उसकी संगति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। माता पिता बहुत ज्यादा घबराए थे और माता पिता उसे समझा रहे थे कि बेटे, तुम्हारी संगति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और हम लोग गरीब परिवार हैं और हम काम नहीं करेंगे तो भोजन पानी कहाँ से आएगी। लेकिन वह लड़का कहाँ मानता, अपने माता पिता को बात को अब सुनता भी नहीं। एक दिन पिता उसे गुस्से से मारने लगे और डांटने लगे। माँ ने आके उसे छुड़ाया और वे लड़का गुस्से से वहां से भाग गया। वे शाम तक घर नहीं वापस आया। जब वह शाम को घर वापस नहीं आया, पिता बहुत ज्यादा दुखी था। मनी मन उसे ढूंढी रहे थे और बालकों से पूछ रहे थे कि हमारे लड़का कहाँ है, क्या आप लोगों ने देखा है? उन्होंने बगीचों में देखा और उन्होंने खेतों में देखा और वे तरह तरह के उसके दोस्तों से पूछे, लेकिन कोई भी उसे नहीं बता रहा था। अब माँ भी बहुत ज्यादा रो रही थी और पिता से झगड़े कर रही थी और कह रही थी कि आप अपनी संतान को कहाँ भगा दिए हो। अगर हमारा संतान शाम तक वापस नहीं आएगा तो मैं भी घर को छोड़ के कहीं पे चली जाऊंगी। पिता बेहद दुखी था। वो अफसोस कर रहा था कि मुझे नहीं मारना चाहिए। दोस्तों, कुछ ही देर बाद माँ ने उसे देखा और माँ ने उसे चुपके से घर वापस बुलाई। लेकिन पिता को ये बात पता नहीं थी। पिता अभी भी बेचैन था। लेकिन रात के समय में उसे पता चला कि लड़का आ चुका है। वे अपने कमरों में जाके सो गया, लेकिन भोजन नहीं किया था। पिता ने जब ये बात को सुना, भोजन नहीं किया है, पिता ने रात के समय में उसे उठाया और कहा कि तुझे भोजन कर लेना चाहिए। मैंने तुझे गलती से मारा और डांटा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दे। लेकिन वो लड़का इतना बात सुनने के बाद भी अपने पिता को क्षमा नहीं कर रहा था, नहीं माफी दे रहा था। पिता ने उसे समझाया लेकिन वो नहीं खा पाया, जिसकी वजह से उसे वो छोड़ दिया। सुबह उठकर वो अपनी माँ से रोता हुआ भोजन मांगता है और वे खा लेता है और कहता है कि अगर आप लोगों को इतनी भी हमारी दोस्तों से जलन हो रही है तो ठीक है, मैं अपने दोस्तों से रिश्ता तोड़ लेता हूँ। तो आप ही लोग बताओ कि आखिर आप लोग मेरे को क्या बनाना चाहते हो। तभी वो पिता कहता है कि हे बेटे, हम लोग चाहते हैं कि तू अपने जीवन में सफलता को हासिल कर, तू अपने जीवन में कामयाब बन जा, क्योंकि कामयाबी ही इंसान को अपने जीवन में इज्जत प्रतिष्ठा दिलाती है और तू हमेशा अपने माता पिता को अनदेखा करता है। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि ठीक है, आज से मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं घूम पाऊंगा। धीरे धीरे वो अपने दोस्तों से रिश्ता तोड़ लेता है। उसके बाद वो और ज्यादा उसे गुस्से आ जाती है। माता पिता से हमेशा झगड़े लड़ाई किया करना और हमेशा लोगों से झगड़े किया करना उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ चुकी थी। माता पिता को लगा कि संगति की वजह से पहले तो ये नहीं बिगड़ा था, लेकिन अब ये संगति धीरे धीरे छोड़ चुका है, जिसकी वजह से अब इसे परेशानी आ रही है। माता पिता ने कहा कि बेटे, तुझे अपनी संगति में ही रहना चाहिए। तू संगति में रह रहा था, तुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही थी, तू अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन तू संगति को छोड़ने के बाद तू अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी रह रहा है। दोस्तों, अब वो अपने माता पिता को बातों को सुन लेता है और कहता है कि नहीं, मुझे आप लोगों की बातों का फिक्र करना है और मैं आप लोगों को हर एक बात को मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं आप लोगों को बात को ही मानूंगा। दोस्तों, माता पिता के लाख कहने के बाद भी वे दोस्त की संगति में नहीं आ रहा था। माता पिता भी उन दोस्तों के घर जाते और अपने बेटे के बारे में ये बात को बताते और कहते कि आप लोग हमारे बेटे को अपने साथ रखिए,
नहीं तो हमारा बेटा पागल बन जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन उसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए थे। बौद्ध भिक्षु से बहुत सारे लोग मिल रहे थे और अपने अपने घरों के बारे में, अपनी अपनी समस्या के बारे में समाधान पूछ रहे थे। पिता ने उन सभी दोस्तों के घर जाते हैं और अपने बेटे के बारे में ये बात को बताते हैं। उनके दोस्तों ने जब ये बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि आप ही ने तो हम लोगों से दूरी बनाने को कहा था, हमारी प्रशंसा कर रहे हो, आप हमारे पास आए हो और कह रहे हो कि आप लोग चलिए हमारे बेटे को समझाइए, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद वह पिता गुरु के पास जा पहुँचे और अपने बेटे के बारे में ये पूरी बात को बता देते हैं। जब वह बेटे के बारे में ये बात को बताते हैं तब बेटे से वह गुरु मिलने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि हे बेटे, मैं तुम्हारे पिता के बारे में ये सब बात को सुन चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अब तो बेटा बहुत ज्यादा गुस्से हो जाता है और कहता है कि जरूर मेरे पिता ने ही गुरु से ये सब शिकायतें किए होंगे और मेरे बारे में तरह तरह की बुरी बात भी बताए होंगे। वे कहने लगा कि हे गुरु, आप तो हमें जानते हो कि मैं बुरा इंसान हूँ, जिसकी वजह से कोई भी मुझे नकार देता है और कोई भी मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तभी वो कहते हैं कि हे बेटे, मैं तो तुम्हारे बारे में आज तक बुराई नहीं सुना। मुझे लगा कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर लड़के हो और इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। यह बात सुनने के बाद वह कहता है कि हे गुरु, बताइए आप मिलने क्यों आए हो। उन्होंने कहा कि हे बेटे, इस बार मैं भिक्षा बहुत अधिक मांग चुका हूँ। जो मेरे को आश्रम में पहुँचाने वाला कोई और नहीं शीर्ष है। आप मेरा शीर्ष के रूप में इस भिक्षा को आश्रम तक पहुँचा दो, उसके बाद आप घर वापस चले आना। दोस्तों, माता पिता से गुरु कहते हैं कि आप इन्हें जाने दो। वे गुरु को बात को मान जाते हैं और वे लड़का को लेकर चले जाते हैं। जब वो रास्ता में जा रहे थे तभी वह गुरु उस लड़के से पूछते हैं कि हे बेटे, क्या तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपने जीवन में ऐसे ही अपने जीवन को बिता रहे हो? वे लड़का कहने लगा कि गुरु, क्या मैं अपने जीवन में तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तंग करते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ कामयाब होना चाहता था, लेकिन पिता और माता को लग रहा था कि नहीं, उनकी संगति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरी संगति में ही दिक्कत पैदा कर दिया, जिसकी वजह से मैं दूरी बना लिया। गुरु ने उसे तरह तरह के बात को पूछते हुए आश्रम तक उस भिक्षा को पहुंचा लिया। अब तो शाम का समय भी हो चुका था। गुरु ने कहा कि हे बेटे, तुम यहीं पे आराम कर लो, मैं तुम्हारे माता पिता से ये संदेश भिजवा दूंगा। वे लड़का हमारे ही आश्रम में सो रहा है और आप लोगों की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने कहा कि हे गुरु, मैं चला जाऊंगा, आपको बिना परवाह किए भी मैं चला जाता हूँ। उन्होंने रोका और कहा कि हे बेटे, तुम मेरा इतना बड़ा काम किए हो, उसका मैं तो लाभ तुम्हें जरूर दूंगा। उसका कम से कम भोजन ग्रहण करके जाओ। अगर तुम ऐसा करके जाते हो तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी और मुझे भी लगेगा कि मैंने किसी से मेहनत कराया और उसका मैंने हक दे दिया। गुरु को यह बात सुनकर वह लड़का वहीं पे रुक जाता है और कहता है कि हे गुरु, अगर ऐसी बात है तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ और आपका मैं भोजन ग्रहण करके ही जाऊंगा। और वे भोजन ग्रहण करने के लिए रुक जाता है। शाम के समय में सारे शीर्ष भोजन ग्रहण करते हैं और वे लड़का भी भोजन ग्रहण कर लेता है। सुबह जैसे आने वाला था तभी वह गुरु कहते हैं कि हे बेटे, मैं तुम्हें कुछ बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम अपने जिंदगी में अपनाना, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो तुम अपनी जिंदगी में मत अपनाना। और कहते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, चाहे वे आपके माता पिता हो या मेरे माता पिता हो। और माता पिता औलाद के बारे में हमेशा भले ही चाहते हैं और औलाद को लगता है कि हमारे माता पिता मेरे दुश्मन बन रहे हैं। ऐसा नहीं है। हर एक माता पिता जानता है कि अगर आज हमारा औलाद कामयाब हो जाता है तो उसे हमारी जैसी जिंदगी देखनी नहीं पड़ेगी, उसे अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार को लेकर दुख और तकलीफ नहीं होगी। लेकिन औलाद जानता है कि हमारे माता पिता मेरी संगति को देखकर ही बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमारी संगति ही बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए माता पिता को औलाद बहुत ज्यादा टटोल मटोल करने लगता है और उन्हें परेशान करने लगता है। माता पिता हमेशा माता पिता होते हैं और माता पिता हमसे ज्यादा दुनिया देख चुके होते हैं। अगर माता पिता कह रहे हैं कि हमारी संगति ठीक नहीं है तो हमें संगति छोड़ देना चाहिए। और माता पिता के अनुसार संगति छोड़ देने के बाद अगर तुम अपने जीवन में कुछ कारोबार करोगे, माता पिता कहेंगे उसके अनुसार तुम आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता।
गुरु को यह बात सुनकर वह चला जाता है और वे फिर से अपने माता पिता के साथ वही व्यवहार करता है। कुछ ही वर्षों बाद माता पिता दुनिया से गुजर जाते हैं। माता पिता के गुजर जाने के बाद दोस्तों के साथ वह हमेशा घूमा करता था। अब उसके दोस्त उसके साथ भी छोड़ चुके थे। उसे लग रहा था कि दोस्त अभी तक मेरे से नाराज हो चुके हैं। अपने सारे दोस्तों से माफी मांगता है और कहता है कि माफ कर दो, अब तो हमारे माता पिता भी इस दुनिया से चले गए, अब तो कोई भी मुझे रोक टोक नहीं करेगा। तभी वे लोग कहते हैं कि हम लोग तो अपने जीवन में कामयाब हो गए हैं, हम लोग पैसे कमा रहे हैं और हम कामयाबी को हासिल कर चुके हैं। तू तो अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद कर रहा था, तेरे माता पिता भी समझाए तो नहीं मान पाया और हम लोग अपनी बुरी संगति को छोड़कर अच्छी संगति में आए, माता पिता को बात माने और हम अपने जीवन में कामयाब हो गए। इसलिए तेरे साथ कौन रह सकता है, तू तो अपने जीवन में किसी को भी बर्बाद कर देगा। दोस्तों ये बात उसे बहुत जोरों की लगती है और वे गुरु वाली बात याद करता है और उसे समझ में आ जाती है कि सच में जो गुरु बात कह रहे थे बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जिंदगी में कामयाबी हासिल करना इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वे काम करने के लिए शहर में जा पहुंचा। शहर में वो कुछ ही वर्षों के लिए वहां पे रहा। उसके बाद उसने पैसे इकट्ठे करके गांव में पहुंचा और गांव में पहुंच के वह छोटा सा व्यापार शुरू करके आगे बढ़ने लगा। दिन प्रतिदिन उसकी बढ़ोतरी हो रही थी और एक समय आया कि वह बड़ा व्यापारी बन गया। बड़ा व्यापारी होने के नाते अब उसे समझ में आ गया था कि हमें बूढ़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, हमें अपने माता पिता को बात माननी चाहिए और अगर हमारी संगति ठीक रही तो हमारी संगति की वजह से हम कामयाब हो जाएंगे, अगर हमारी संगति गलत रही तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरह हमारे माता पिता लाख समझाने की कोशिश किए लेकिन हम नहीं मान पाए। अगर माता पिता की बात को मानते तो आज मेरे साथ ये नौबत नहीं आती। ये सब बातों वो सोच रहा था, मन ही मन वो उदास हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब माता पिता तो दोबारा लौट के वापस नहीं आएंगे। आज हमारे माता पिता होते तो आज हमारा इतना बड़ा व्यापार देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होते। दोस्तों इस तरह वह लड़का अपने जीवन में कामयाब हो गया। अब उसे समझ में आ गया कि माता पिता हमारी संगति को मना कर रहे थे कि हमारी संगति बुरी है, अगर हम उस संगति में रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों इस तरह इंसान अपने जीवन में संगति की वजह से बर्बाद हो जाता है। चाहे आप कितना भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, अगर आप बुरे संगति में रह जाते हो आपके ऊपर तो थोड़ी ना थोड़ी सी प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। दोस्तों मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बुरी संगति में रहने से भी इंसान बिगड़ जाता है, लेकिन उसकी प्रभाव तो जरूर पड़ता है। वह छोटी से छोटी प्रभाव क्यों ना पड़े लेकिन उसकी प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर वहीं पे इंसान अच्छी संगति में रहता है, अच्छी संगति में भी रह के इंसान उसे प्रभाव जरूर पड़ता है और उसके अंदर छोटी सी प्रभाव आती है और वह छोटी सी अच्छाई उसके लिए बहुत ज्यादा कामयाबी हो जाती है। इसलिए हमें अपने माता पिता को बातों को नहीं ठुकराना चाहिए। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक समय माता पिता सही भी होते हैं, लेकिन माता पिता हमसे ज्यादा दुनिया देख चुके हैं। हमें अपने माता पिता को बातों को कभी भी नहीं टालना चाहिए। हमें अपने माता पिता को कदमों में कदमों मिला के चलना चाहिए और उनकी हर एक बातों को मानना चाहिए, समझना चाहिए। और माता पिता हमारे भले के लिए ही हमसे कुछ न कुछ बात कहते हैं या हमें डांटते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।